हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो लोग इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है कैस्टर ऑयल के ऊपर कि कैस्टर ऑयल से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। कैस्टर ऑयल के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो क्या असल में इतना काम भी करता है? तो जी हाँ, कैस्टर ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या हैं, चलिए वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। तो देखिए, अगर कैस्टर ऑयल की बात करें तो इसके अंदर होता है रिसिनोलिक एसिड, और इसी की वजह से जो बहुत सारे बेनिफिट्स आपने सुने हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं। कैस्टर ऑयल का टेक्सचर देखा जाए तो सभी ऑयल की तरह ये भी चिकना होता है, लेकिन ये डाइजेशन में बहुत हैवी होता है। मीन्स अगर आप इसको इंटरनली कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, तो ये आपके पेट में काफ़ी समय के लिए रुकता है। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी थी। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। एज अ रिजल्ट ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके शरीर के लिए पेन किलर का काम करता है। और भी क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हेड टू टो चलते हैं, ठीक है, ईजी रहेगा। तो बालों की ग्रोथ के लिए आपने कैस्टर ऑयल सुना होगा, बहुत ही अच्छा है। तो यस, ये काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन इसको लगाने का एक मेथड होता है। अगर आप इसे सही तरीके से लगाते हैं तो ये तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ये लोगों ने बहुत ही यूज़ भी की हुई चीज़ है। तो आई थिंक आपने सबके मुँह से सुना ही होगा। तो बालों की ग्रोथ के लिए, या फिर आप इसको आई लैशेज़ पे लगा सकते हैं, आईब्राउज पे लगा सकते हैं, इनको घना करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लगाना कैसे है, आपको ये 1:2 के रेशो में लगाना है, यानी कि 1 रेशो आपका कैस्टर ऑयल होगा, उसमें 2 रेशो में आप कोकोनट ऑयल या फिर आप कोई और अदर ऑयल यूज़ करते हैं वो मिक्स कर लीजिए। फिर इसको आपको हल्का गर्म करना है, डबल बॉयलर मेथड से, डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना है। डबल बॉयलर मेथड से हल्का गर्म करके फिर आप अपनी स्कैल्प पर इसको अप्लाई कीजिए। और ये जैसे मैंने इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताई कि ये काफ़ी थिक होता है, ये काफ़ी समय तक रुकता है। तो आपको जब आप शैम्पू करते हैं तो आपको अपनी स्कैल्प पर अच्छे से शैम्पू करना चाहिए, अपना सिर अच्छे से धोना है कि कहीं ये ऑयल रह ना जाए, क्योंकि अगर रहता है ऑयल तो ऑब्वियसली गंदगी को भी अट्रैक्ट करता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो कहीं इसका असर आपको उल्टा ना मिल जाए कि आप बाल घना करना चाह रहे थे और आपको एज अ रिजल्ट ना दिखे और आपका सिर थोड़ा गंदा गंदा चिपका चिपका सा रहने लगे। तो जब आप इसको हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बालों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो शैम्पू करते बार भी ध्यान दें कि सर से अच्छी तरह से निकलना चाहिए। बालों की कैसी भी समस्या होती है, जैसे आपके बाल रूखे हैं, दो मुँहे हो गए हैं, समय से पहले वाइट हो जाते हैं, कमज़ोर है, तो इन सभी कंडीशंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इसको बड़ी सावधानी से यूज़ करना चाहिए। आपके ये स्कैल्प से अच्छे से निकलना चाहिए शैम्पू करते टाइम। इसके बाद नेक्स्ट अब हम फेस पर आ जाते हैं, फेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आई लैशेज़ और आईब्राउज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही मतलब आप एक कारगर नुस्खा मान सकते हैं, आई लैशेज़ के ऊपर टैग्स बन जाते हैं तो उनको हटाने में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए एज अ होम रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं कैस्टर ऑयल को। अगर आपको फेस पर एक्ने हो जाते हैं तो एक्ने पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कैस्टर ऑयल को। एंड येस, अगर आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़ है, तो सोरियासिस में बहुत अच्छा काम करता है, उसमें भी आप कैस्टर ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में भी मैं दो तरह से आपको बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो अगर आपको शरीर को डिटॉक्सिफाई करना है तो उसके लिए आपको कैसे यूज़ करना चाहिए, आपको क्या करना है, 30 ml कैस्टर ऑयल लेना है, गर्म पानी या फिर गर्म दूध में मिक्स करके रात को आपको पी लेना है। ठीक है, ये ऐसा आपको हर 10 दिन के गैप में करना है और 3 बार करना है। तो यानी कि महीने में आपको 10 दिन का गैप करके 3 बार कैस्टर ऑयल लेना है, 30 ml। इसके बाद पूरा 1 साल तक आपको नहीं कंज्यूम करना है। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऐसे साल में 1 बार ये जो प्रोसीजर है काफ़ी हो जाता है डिटॉक्स करने के लिए। लेकिन बात आती है डाइजेशन से रिलेटेड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको कैसे यूज़ करना है। आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, आपको 3 ml लेना है। अगेन रात को गर्म दूध में मिक्स करना है या गर्म पानी में मिक्स करना है, आपको इसको पी लेना है। और ऐसा आपको लगातार 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन तक करना है। ऐसे में आपको रिजल्ट मिल जाता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन फिर भी
5 दिन 3 ml लेने के बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ नहीं मिलता है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ ये इतने में काम कर जाता है। तो आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे। एंड यस, 10 साल से छोटे बच्चे को आपको कैस्टर ऑयल नहीं देना है। उनमें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिख रही है तो उनमें आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एनएस होता है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं कैस्टर ऑयल, थोड़ा सा उस पार्ट को गीला करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, लेकिन आपको इंटरनली बच्चे को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट हो जाता है लिवर के लिए। लिवर को भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, या लिवर में कोई डिजीज़ है उसको हील करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक बात मेंशन करना चाहूँगी, कैस्टर ऑयल आप अगर लोकली अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको उसका पैच टेस्ट करके देखना चाहिए। कई बार क्या होता है, स्किन एलर्जिक हो जाती होती है कुछ लोगों की कैस्टर ऑयल के लिए, तो आपको थोड़ा सा लेकर या तो ईयर के पीछे लगाइए, आई के यहाँ पर लगाइए, थोड़ा यहाँ लगाइए। तो आपको एलर्जिक रिएक्शन अगर दिखता है तो आपको कैस्टर ऑयल लोकली नहीं अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपकी स्किन कंडीशन को वर्स बना सकता है। तो पैच टेस्ट ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी में बहुत ही अच्छा काम करता है। ये मेल के स्पर्म को एंड एग, फीमेल के एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। प्लस जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं कि एग टाइम पे रिलीज़ नहीं हो रहा है, इट मीन्स ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप इसकी मसाज कर सकते हैं। अगेन कैस्टर ऑयल को डबल बॉयलर मेथड से हल्का गर्म करके आप लोअर एब्डोमेन पे अगर आप मसाज करते हैं तो पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। प्लस अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपकी कम होती है तो खुल के नहीं हो पाता, तो उसमें आपको क्या करना है, अगेन 3 ml आपको गर्म दूध या गर्म पानी में आपको मिक्स करके पीना है। ऐसा 3 दिन करना है, सफिशिएंट है। और ऐसे में आपको खुल के ब्लीडिंग होती है। मतलब ये है कि जो एक नॉर्मल अमाउंट आना चाहिए उतना होता है। अगर आपको कम होता है तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपके थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें काफ़ी अच्छा वर्क करता है थायराइड इश्यूज़ के लिए। एंड यस, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है। आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है तो उसको कम करता है। तो आप जॉइंट्स पे भी इसको मसाज की तरह कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पेन किलर का काम करता है। प्लस आपकी हील अगर क्रैक हो जाती हैं, अगेन हील क्रैक हो जाती हैं तो उसमें भी आप इसे मसाज कर सकते हैं कैस्टर ऑयल से। तो देखिए, लोकली अप्लाई करने की बात करें तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको दिक्कत आ रही है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको पैच टेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इंटरनली यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने थोड़ा अमाउंट का बताया कि कितनी आपको क्वांटिटी लेनी चाहिए, उसका ध्यान रखिए। शरीर को डिटॉक्स करना है तो साल में आपको सिर्फ 3 बार पीना, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। कॉन्स्टिपेशन है तो किस तरह से लेना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। काफ़ी बेनिफिशियल है कैस्टर ऑयल, लेकिन अगर उसे सही तरह से सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत हैवी होता है। इंटरनली अगर आप यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी समय तक आपके पेट के अंदर रहता है। नेक्स्ट हो जाता है, ये वीक यूट्रस में भी काम आता है। यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग के लिए कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। एंड यूटीआई होता है अगर जल्दी तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव है। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कैस्टर ऑयल के। बार बार कह रही हूँ, लेकिन आपको इसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपको इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को कैस्टर ऑयल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पुराने टाइम से जब डिलीवरी होने वाली होती है तो उस टाइम पेन को इंक्रीज़ करने के लिए कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता था। तो कैस्टर ऑयल से कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है अगर आप समय से पहले लेते हैं। प्लस 10 साल से छोटे बच्चे को नहीं लेना चाहिए। एंड जैसे अगर कोई और हेल्थ इशू है आपको तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर आपको कैस्टर ऑयल ऐड। एंड जैसे मैंने यहाँ पर प्रेगनेंसी का आपको बताया, प्रेगनेंसी में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये एक काम करता है कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने का, लेकिन फिर भी कई केसेस में देखा गया है, जैसे कि पहले के टाइम में यूज़ होता है कि पेन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक एविडेंस ना ही इस्तेमाल करें प्रेग्नेंट लेडीज़ तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी ओवरऑल वीडियो कैस्टर ऑयल के ऊपर। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिससे जानकारी सभी तक पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।